रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। श्रीनगर के J1 में कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में तीसरे जवान ने भी दम तोड़ दिया। कांस्टेबल रमीज अहमद कल के हमले में घायल हुए थे, जिनकी आज सुबह मौत हुई। 11 पुलिस वाले घायल हैं। ASI गुलाम हसन और कांस्टेबल शफीक अली ने कल ही दम तोड़ दिया था। हमला कल शाम 5:50 पर हुआ। बस में सवार पुलिस वाले लाठियां लेकर ड्यूटी करते हैं और शाम को पुलिस की बस से घर लौटते हैं। उसी वक्त बाइक सवार आतंकवादियों ने घात लगाकर बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। तो श्रीनगर आतंकी हमले में 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं, जहां ASI गुलाम हसन, वहीं कांस्टेबल रमीज अहमद और कांस्टेबल शफीक अली और बाकी जो जवान हैं वो इस वक्त अस्पताल में हैं। उनका इलाज चल रहा है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो। लेकिन अभी तक जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल घायल पुलिस वाले इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। श्रीनगर आतंकी हमले में अपडेट ये कि 3 जवान हमारे शहीद हो गए। ये कि पंथा चौक इलाके में जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल पुलिस बल की 9वीं बटालियन की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, घात लगाकर बैठे हुए थे। इस हमले में जानकारी जो मिल रही है, हमारे जवान जो घायल हुए अस्पताल में है, 3 जवान इस वक्त शहीद हुए हैं। सोमवार देर शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में अब मरने वाले पुलिसकर्मियों की तादाद 3 तक पहुंच गई है। आज सुबह श्रीनगर के सेना के अस्पताल में एक और पुलिसकर्मी, जिसकी पहचान रमीज कांस्टेबल के तौर पर हुई है, उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे अब ये आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है। जबकि 11 अन्य पुलिसकर्मियों का इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में चल रहा है, जहां पर सेना के डॉक्टरों के साथ साथ प्रशासन ने भी जो है डॉक्टर भेजे हैं उन पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए, ताकि उनको जो है उनको स्वस्थ किया जा सके। उस बीच जो है जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस कर दी गई है। यहाँ तक कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी सिक्योरिटी जो काफ़ी हिस्सास और सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ तलाशी अभियान में तेज़ी लाई गई है। हमने कल शाम से ही देखा था कि श्रीनगर शहर के साथ साथ अलग अलग इलाकों में वाहनों की तलाशी ली जा रही थी, लोगों की पहचान मांगी जा रही थी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को ये शक है कि जिस अंदाज से पिछले 4 दिन के दौरान पुलिस बल पर 2 बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए, इस तरह के और आतंकी वारदात खासतौर से कश्मीर में हो सकते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चौक चौबंद कर दिया गया है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी आगे की रणनीति पर। 12 CM की यहां पर प्रेजेंटेशन भी होनी है और इसके बाद भी उनके तमाम कार्यक्रम। लोकार्पण हुआ और अब उत्कर्ष की नई पटकथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस समय पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन। आज भी पीएम मोदी बेहद व्यस्त हैं। सुबह 9:30 बजे उन्होंने वाराणसी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं अब बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों और 9 उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक 4 घंटे तक चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में हुए काम और योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद पीएम मोदी स्वर्ण मंदिर के 98वें वर्ष पूरे होने पर खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई पटकथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी, यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है। हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में। पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। लगभग 350 साल पहले माँ अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था और 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। जो विश्वास है काशी विश्वनाथ के ऊपर, वो सब रखने वालों को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक देन मोदी जी ने दिया है। बहुत स्वच्छ है, पराक्रम कर सकते हैं, घाट तक जा सकते हैं और दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सुविधा है। पूरी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया ये तो अद्भुत है और बहुत सारे लोगों की आस्था जो है वो आस्था कायम करने का ये जो काम है, पूरा भारतवर्ष बहुत साल तक मोदी जी को याद करेगा। इस वक्त दो सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हैं, साथ ही साथ ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, सबसे पहले जरा बताइए पीएम मोदी के अब आगे क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले? जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करते हैं, हर हर महादेव के नारे के साथ। हिमांशु जी अर्पिता, अपना सवाल दोहराएंगे? अर्पिता, अपना सवाल दोहराएंगे? आज क्या क्या कार्यक्रम, हिमांशु अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं अब आगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वाराणसी के सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जितने प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट को ले रहे हैं और आगे किस तरीके से चुनाव में पार्टी को जाना है वो सारी बातचीत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके कुछ देर बाद जो है, लगभग ये कह सकते हैं कि आधे घंटे बाद जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है DLW के इस प्रशासनिक भवन में ही आएंगे, जहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और गुड गवर्नेंस को लेकर ये बैठक होनी है। इस गुड गवर्नेंस की बैठक का एक ही एजेंडा होता है कि केंद्र की और राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं, उनको किस तरीके से जमीन पर उतारा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उससे लाभान्वित हों और साथ ही साथ सरकार और प्रदेश संगठन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बेहतर हो, इसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है। और इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन जो है विनय सहस्त्रबुद्धे की तरफ से दी जाएगी, जो राज्यसभा MP भी हैं और गुड गवर्नेंस सेल के कन्वीनर भी हैं। भूपेंद्र यादव भी रहेंगे, उनकी तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन होगी। जो केंद्र सरकार में श्रम मंत्री हैं वो एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और उसके अलावा सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के फीडबैक देंगे, किस तरीके से कितनी योजनाएं जो है जमीन पर उतरी हैं और आगे कैसे उतरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि आप ग्राउंड पर उतरकर अपनी जो योजनाएं हैं उसका फीडबैक लीजिए लोगों से। जब तक ग्राउंड का फीडबैक आपके पास नहीं आएगा, खुद से आप नहीं लेंगे, तब तक आप सही से ये आकलन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से जो है ये योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं और इसका लाभ जो है आम आदमी को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों में लगातार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करते रहे हैं और आगे इस बार की बैठक जो है एक नए वातावरण में वाराणसी में हो रही है। इससे पहले ये बैठक दिल्ली में हुआ करती थी पार्टी दफ्तर के अंदर और इस बैठक के अंदर खुद JP नड्डा रहने वाले हैं और JP नड्डा बताएंगे कि संगठन और सरकार किस तरीके से मिलकर काम करती है, क्योंकि कोविड काल के अंदर केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्य के संगठनों ने कैसे काम किया है, इसको लेकर भी एक प्रेजेंटेशन होनी है। ठीक है, हमारे साथ ऐश्वर्या भी हैं। ऐश्वर्या, पीएम मोदी को सर्वेद मंदिर भी जाना था, वहां का उनका क्या क्या कार्यक्रम रहना और ये भी जानकारी कि वो वहां संबोधित भी करेंगे?
देखिए, हमें जो सुनने में आ रहा है 3 बजे के आसपास मंदिर में पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे। हमें सुनने में आ रहा है कि लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, पिछले 2 दिन में हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करना कितना अहम है। कल भी हमने देखा जब वो मंदिर से निकल रहे थे सुबह के दौरान, कई लोग उन्हें कई सारे गिफ्ट देना चाहते थे। गाड़ी रोक के शीशा नीचा करके लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, लोगों के गिफ्ट लिए। और देर रात को जो प्रधानमंत्री ने किया, वाराणसी की सड़कों पर पैदल चल के उन्होंने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हिमांशु भी बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। और देखिए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर्फ 2 महीने दूर हैं। 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं प्रधानमंत्री की, जो हमें समझ में आ रहा है। और आज जो संबोधन करेंगे उसके अंदर भी यही बात प्रधानमंत्री बोलेंगे लोगों को कि किस तरीके से वाराणसी का डेवलपमेंट हो रहा है। उन्हीं सब मुद्दों पे आगे बातचीत होगी। ठीक है, आप दोनों जरा रहिए साथ। देखिए, कल पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया और आज सुबह से ही मुख्यमंत्रियों के विश्वनाथ धाम में सपरिवार आने का दौर शुरू हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उत्तराखंड की उन्नति की प्रार्थना की। तो जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम बनारस में रखा गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, इस तरीके से देखिए एक अलग संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से देने की कोशिश की और अब आगे की रणनीति भी बनाई जा रही। कल दोपहर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद देर रात पीएम मोदी काशी में एक्शन में नजर आए। सीएम योगी के साथ उन्होंने देर रात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना किया और रात 1 बजे के बाद बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। देर रात का वक्त था, लेकिन जाग रही थी काशी, जाग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन भर के लंबे कार्यक्रम के बाद भी चेहरे पर थकान के निशान नहीं। देर रात जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण करने निकले तो गोदौलिया पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। भीड़ में लोगों के बीच एक बच्चे पर पीएम मोदी की नजर पड़ी तो बच्चों के प्रति उनका प्यार जाग उठा। काफी देर तक वो बच्चों को दुलारते रहे और फिर आशीष देकर आगे बढ़ गए। रात की रोशनी काशी विश्वनाथ का वैभव देखते ही बन रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी इस अनुपम छठा को देर तक निहारते नजर आए। अपने सपने को साक्षात साकार देख रहे थे। यकीन करना मुश्किल था कि 33 महीने नामुमकिन सा दिखने वाला सपना साकार हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, सामने दिव्य मंदिर और उसे निहारते प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी ने कॉरिडोर के चप्पे चप्पे का मुआयना किया, गौर से देखते रहे परिसर की दिव्यता को, दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी को, स्थापत्य के नायाब उपहार को। चलते चलते पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे तो कुछ देर वहीं ठहर गए। ललिता घाट से गंगा जल लेकर इन्हीं गलियारों से होकर पीएम मोदी कल दोपहर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। तब दिन में लोगों की भीड़ और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए वो पूरा गलियारा घूम नहीं पाए थे, इसीलिए रात का वक्त चुना गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को यादगार बनाने के लिए बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता और बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वाराणसी में हैं। देर रात गंगा घाट पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। स्मृति के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और नड्डा के साथ सीएम योगी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मनोहर लाल, त्रिपुरा के बिप्लब देव, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज इन मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी 4 घंटे विकास कार्यों पर मंथन करेंगे। सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के विकास कार्यों पर प्रेजेंटेशन देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी अचानक बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए।
प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी में वक्त देखिए, रात के 1:13। पीएम मोदी और सीएम योगी मिशन मोड में रेलवे स्टेशन पर हुए विकास कार्य का जायजा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाने वाले इंडो वीआईपी आगंतुकों को देखकर हैरान थे। पीएम मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर कल पहुंचे थे। कल सुबह 11 बजे से ही उनका व्यस्त कार्यक्रम था। बाबा काल भैरव की पूजा से शुरुआत हुई थी, फिर ललिता घाट में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ की पूजा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ लंच और देर शाम गंगा आरती, लेजर शो। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम भी व्यस्त रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे बहुत जल्द। आप देखते रहिए आज तक। श्रीनगर के जेवन में कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में तीसरे जवान ने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल उनको श्रद्धांजलि देते हुए, यहां पर अंतिम विदाई देते हुए आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। घात लगाकर आतंकी बैठे हुए थे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कई पुलिस वाले हमारे घायल हुए। सबका इलाज चल रहा है, लेकिन जानकारी ये कि 3 जवान जिन्होंने अपनी जो शहीद हो गए, अपनी जान गंवाई। कांस्टेबल रमीज अहमद कल के हमले में घायल थे, जिनकी आज सुबह मौत हुई। 11 पुलिस वाले अन्य घायल हैं। एएसआई गुलाम हसन और कांस्टेबल शफीक अली ने कल ही दम तोड़ दिया था। हमला आपको बता दें कल शाम 5:50 पर हुआ। बस में सवार पुलिस वाले लाठियां लेकर ड्यूटी करते हैं और शाम को पुलिस की बस से घर लौटते हैं। उसी वक्त बाइक सवार आतंकवादियों ने घात लगाकर बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। शहीद शफीक अली अमर है, 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 शहीद की जय, शहीद शफीक अली अमर है, अमर रहे, अमर रहे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।